सब लोग कैसे हो, आई हो सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम है, तो अभी हम लोग जग गए, नहा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, आंटी जी को देखती हूँ क्या कर रही हैं। तो संदर भी जग गया है, मम्मी जी अभी गाड़ी चल रही है, घर के अंदर गाड़ी चल रही है। मम्मी जी भी नहा चुकी हैं, तो मम्मी भी बैठी हैं मम्मी जी बैठी नहीं है, मम्मी जी आरती देख रही हैं, जो कोयम्बतूर में वो शिव है ना, आदेश्वर महाराज बोलते हैं, तो वही टीवी में लगा दिया है, तो वही देखने में लगी हैं आरती। तो धूप निकली हुई है, काफ़ी दिन बाद आज धूप देखने को मिली है। 4-5 दिन तो हो गए, रोज़ बारिश बादल थे, तो आज धूप निकली हुई है। सूर्य महाराज के भी दर्शन हो गए। और ये आंटी के ऊपर बहुत अच्छी सी बेल आ गई है, फूल की है, ये बहुत सुंदर लगती है। जस्ट गेट के सामने है, ये देखिए पूरी दिखा रही हूँ आपको, तो बहुत सुंदर लगती है ये। चलो फिर नीचे मिल। तो ये सुंदर वो नहा चुके हैं, अब गाड़ी चला रहे हैं, तो अपना खेल रहे हैं। और ये देखिए सोफ़ा में शेर बैठे हैं, तो एक छोटा शेर एक बड़ा शेर है, तो ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है, देख रहे हैं बिल्कुल। तो अंकल जी इनको सजा कर कैसे रख दिया है, सोफ़ा में बैठा दिया है। तो सुंदर भी उनसे खेल रहे हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो बगल में जहाँ हम पहले रहते थे ना, वो अंकल जी के मिलने गए थे, आंटी नहीं है अंकल जी के लिए। उनके घर में ये बिल्ली थी, तो कितनी क्यूट लग रही है, ब्राउन कलर की है ना, वो बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत सीधी सादी है, काटती नहीं है। तो उसका मैंने वीडियो बना लिया था और फिर हम आ गए। तो आंटी नाश्ता तैयार कर दिया है। तो ये इडली का इडियापम बनता है, तो इडियापम, इडली, डोसा, चटनी, पता नहीं क्या क्या आंटी वैरायटी बनाती है, बहुत सारा बनाती हैं। तो मैं तो सुबह ज़्यादा नहीं लेती हूँ ना, नाश्ता हल्का ही लेती हूँ। तो मैं इडियापम और इडली का हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो आज है इडियापम, डोसा, इडली और कुरमा। तो मैंने डोसा नहीं लिया है, मैं डोसा तो बना लेती हूँ, इडियापम, इडली और कुरमा लिया है। आंटी के हाथ में बहुत अच्छा। और इधर सुंदर खड़े बैठे बेड में। सुंदर सभी को पूछोगे नहीं क्या नाश्ता? हमने खाना खा कर के फिर एक लोगों के और मिलने जाना था, तो वहाँ मिलने आ गए। तो बस बैठे, तो वो लोग भी नाश्ता के लिए बोल रहे थे, तो हम नाश्ता आंटी के यहाँ से करके आए, तो मना कर दिया था, बस ऐसे चाय पानी कर लिया। और संदर को कुछ सामान लेना था, तो फिर उधर मॉल है बगल में ही, तो चले गए मॉल सामान लेने। और इसके बाद घर जाएंगे, खाना खा कर के बस निकलेंगे त्रिची के लिए, क्योंकि कल 2 दिन के आए हो गए ना, बच्चों का मंडे से स्कूल भी है। तो ये मैं सामान सारा पैक करके बस नीचे ला रही हूँ, गाड़ी में रख रही हूँ। और आंटी अंकल भी जाएंगे हमारे साथ। तो आंटी अंकल के गांव जाना है, जहाँ खेत हैं, तो वहाँ जाना है, तो वो भी साथ में जाएंगे। तो उधर खेत देख करके हम लोग उधर निकल जाएंगे और आंटी अंकल वापस आ जाएंगे, क्योंकि बीच में पड़ता है। तो बस इधर हो रही है तैयारी। आंटी जी के यहाँ बाहर एक पेड़ लगा है, ये छोटा सा जगह आया टमाटर का। तो ये देखिए इसमें टमाटर भी लगे हुए हैं, 4 टमाटर हैं छोटे छोटे। सुंदर कितने छोटे छोटे से टमाटर लगे, एक पेड़ है, बिल्कुल एक पेड़ में छोटे छोटे से 4 टमाटर लगाए जाते हैं, तो नहीं लगते हैं ना फड़ते हैं। लेकिन यहाँ देखो जग गया है। ये तो 3 टमाटर। हाँ 3 है। नहीं अभी एक है। नहीं वो दूसरे हैं, ये कीड़े हैं, साग बोलते हैं इसको। और हम लोग अब निकल रहे हैं, तैयार हो गए, बस अब टाइम हो गया, क्योंकि कल आए थे और बच्चों का कल स्कूल है। हम निकल रहे हैं। इधर बहुत वैरायटी के पेड़ लगे हुए थे, मेहंदी के हैं, जामुन के हैं, फूल पौधे हैं। तो ये वही देख रहे थे कि ये पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जगह होती है तो बोलते लगा देते हैं, हम लोग जहाँ हैं वहाँ जगह भी नहीं है,
वो मम्मी भी आ गई हैं और आंटी जी की मम्मी हैं, तो उनको भी आंटी जी साथ में लेके जाएंगी तो उनके घर छोड़ेंगी। और बस हम वेट कर रहे हैं कि आ जाएं आंटी जी तब निकले। और ये देखो पत्ते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ का है। पत्ते तो नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा पत्ता है, तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि ये छोटे बड़े। तो बस अब निकल रहे हैं। तो अंकल जी की आगे गाड़ी जा रही है क्योंकि उनको मम्मी जी को छोड़ना है ना, आंटी जी की मम्मी जी को छोड़ना है। तो संदर भी आंटी जी के साथ ही बैठ गए हैं कि गांव तक तो साथ में जाएगा, फिर हमारे साथ आ जाएगा जब उधर हम लोग जाएंगे। तो बस उनको छोड़ करके अभी ये पहुंच गए हैं। तो वीडियो में बड़ी जल्दी पहुंच गए, नहीं वैसे तो आधा घंटा लगा है आने में, काफ़ी दूर है, 30-35 किलोमीटर है गाँव अंकल जी का। तो ये पेड़ पौधे रास्ते में कितने सुंदर लग रहे हैं, गेहूं के खेत हैं, केले के पेड़ है। तो इधर पानी आनी अच्छा है, तो हरी भरी खेत लग रहे थे, हरियाली अच्छी थी। तो बस अब हम पहुंच रहे हैं। तो अब जहाँ अंकल जी का गांव है ना, तो उधर से जाएंगे। तो अब वहाँ पर कुछ है नहीं, उनका सारा बेच दिया, घर और कुछ नहीं है, बस एक गांव है नाम का। तो ये मंदिर है गांव का। तो मंदिर यहाँ के बहुत अच्छे रहते हैं। हम लोग आ गए अंकल जी के खेत देखने। तो इधर बहुत अच्छी हवा चल रही है, जब इधर पेड़ पौधे ना तो हरियाली बहुत हरी भरी है। और ये लौकी का पेड़ है। तो इधर घूमते निकल रहे हैं ना त्रिची के लिए, तो बोले चलो पहले खेत देख लो फिर इसके बाद जाना। तो अब देखते और आप लोगों को भी दिखाते हैं खेत और यहाँ की फसल कैसी है। ये अब हम पहुंच गए हैं अंकल जी के खेत और घर। तो यहीं पर बना के रखा है। वहाँ गांव में जो था ना, तो उसको वो घर गिर गया था, तो बोल रहे थे बेच दिया था, तो यहीं खेत में बना लिया था। तो ये अंकल जी की मम्मी पापा का घर है। तो अब इसको मेंटेन अंकल जी कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर बैठने के लिए बना रखा है। और उधर जहाँ ज़्यादा पेड़ दिख रहे हैं ना, तो उधर बैठ के खाना खाने के लिए भी बना रखा है। बीच में बड़ी सी टेबल और आसपास चेयर जैसा बना दिया है इसी पत्थर का। तो वहाँ पर कई लोग हो ना, तो बैठ के खाना खा सकते हो। तो हम एक बार पिछली बार आए थे तो वहीं पर खाना खाया था। तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे सब लोग बैठ करके। तो वीडियो भी मैंने बनवा लिया था, तो वीडियो भी डाल दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो सभी लोग हाय कर रहे हैं आपसे। और इधर दिखाती हूँ आपको अंकल जी का घर। तो जो अंकल जी के मम्मी पापा थे वो पहले यहीं रहते थे। तो वो बहुत साल हो गए, लेकिन और अब तो कोई नहीं रहता है। अब तो सब लोग अपने अपनी जगह चले गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो अंकल जी पूरे खेत और घर का मेंटेन करके रखते हैं। तो ये पूरा पेड़ पौधे सारे लगवा दिए। तो हर सैटरडे अपना फ्री होते हैं, संडे तो आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें लेट हो रहा है ना, तो हम इसलिए अंदर नहीं गए, ताला नहीं खुलवाया। तो किसी दिन फिर आएंगे तो फिर आप लोगों को अंदर कभी दिखाएंगे घर। और इधर टमाटर मिर्च लगे हुए हैं, लौकी के पेड़ है, कद्दू, बहुत सारी वैरायटी बो दिया है खेत में। साग सब्जी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो मैंने थोड़ा सी मिर्च और टमाटर तोड़ लिए हैं, क्योंकि खेत के हरे हरे देख करके बहुत मन करता है। ऐसा हम लोग जब गांव जाते हैं ना, तो हमारे भी गांव में ऐसे खेत होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। खेत से तोड़ के खाने वाली चीज़ बहुत अच्छा लगता है और अच्छी भी रहती है, उनमें दवा ववा नहीं पड़ती ज़्यादा। और बाहर के लेते हैं तो पता नहीं कौन सी कैसी केमिकल वाली मिलती हैं चीज़ें। तो ये देखिए बस सारा घूम लिया है और इधर जा रहे हैं जहाँ पेड़ लगाया है। तो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। तो एक साइड नारियल के हैं, अमरूद है, आम के पेड़ हैं। तो एक तरफ पूरे में लगवा दिया, क्योंकि अब खेती करने वाला तो कोई मिलता नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे खेत में पेड़ पौधे लगवा देंगे तो वो सही रहेगा। तो बस ये सब आपको दिखाती हूँ नज़ारा। और ये देखिए, ये छोटा सा अमरूद का पेड़ है, इसमें कितने सारे अमरूद लगे। मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पेड़ है और ढेर सारे इसमें अमरूद लगे हुए हैं।
மருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணேன் போட்டேன். हम और आंटी जी इधर चले गए थे, उधर बेर का पेड़ था ना, तो वहीं बेर लगे हुए थे, तो वही थोड़े से थोड़े पकने लगे थे, तो वही खा के आ रहे हैं। और आंटी जी बता रही थी कि नारियल के पेड़ में वो चूहा होते हैं ना, तो वो पूरा काट काट के पानी उसका पी जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो नारियल ऐसे काटने से तो कटता नहीं है, लेकिन चूहे कितने दांत मजबूत होते हैं कि वो पूरा नारियल को काट करके उसके अंदर का पूरा पानी और नारियल खा जाते हैं, पानी पी जाते हैं। और ये पेड़ दिखा रही हूँ आपको, तो ये उसके आम के पेड़ हैं, तो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे से ही फरने लगेंगे। इधर ये पपीते का पेड़ है, तो ये भी छोटा ही है पपीते का पेड़। पिछली बार आए थे तो इतना छोटा सा था, अब इसमें देखो ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं। तो ये तोड़ रहे हैं पपीते का रायता बनाने के लिए। तो मैंने पपीता का रायता पहले बनाया है, तो बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग भी बताना किसने किसने पपीते का रायता खाया है और कैसे बनता है, और मैं भी बनाऊंगी पपीते का रायता। तो बस इसको तोड़ करके ले, तो संदर बोलता है मैं तोड़ूंगा, तो ये तोड़ने को दे रहे हैं, तो उसमें दूध जैसा नहीं निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद दूध ही बोलते हैं उसको। तो संदर भग रहा है उसको कि ये दूध निकल रहा है इससे। तो फिर मैंने तोड़ लिया है। नहीं, इसी ने तोड़ा है, संदर ने ही तोड़ा है, कह रहा था मैं ही तोड़ूंगा। और इधर पके हुए लगे हैं, तो ये चढ़ करके पके पपीते तोड़ रहे हैं। तो बस नारियल भी लगे थे कुछ, तो नारियल भी इन्होंने तोड़ लिया है। तो अभी नीचे थे ना, तो मिल जाते नहीं, इसमें फिर चढ़ने वाले लोग आते हैं ना, तो चढ़ के तोड़ते। तो ये आंटी जी बता रही हैं कि इस तरह रखना, तो वो काफ़ी दिन चल जाते हैं, 1 महीने तक चल जाते हैं। नहीं तो ऐसे डाल दो ना, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अंदर अंदर जो नारियल की गरी होती है ना, कच्ची गरी, तो वो सड़ जाती है। तो उसको बोल रही थी ऊपर रखना, सीधा करके रख देना। और ये इधर पेड़ वो लगा रखे फूल के, तो हर कलर के थे। तो ये धूप पड़ रही थी ना, तो अच्छे से फ़ोटो नहीं आ रही थी। जिसमें गोल्डन कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है, तो बहुत वैरायटी के फूल लगाए थे। और पानी भी थोड़ा कम पा रहे हैं ना आजकल, तो अभी वो फूल ज़्यादा नहीं दिख रहे थे। बस तैयारी बन गई है हमारे निकलने की। तो इधर मम्मी जी सुंदर खड़े हैं। तो आंटी जी बहुत सुंदर को प्यार करती हैं, क्योंकि छोटा था ना जब 3 महीने का, तब से ही आंटी जी के पास रहता था। मम्मी जी आई थी तो चली गई थी। तो संदर्भ को आंटी जी बात इसको बहुत प्यार करती है। तो बोलती है छुट्टी हो तो इसको छोड़े जाओ। तो अभी छुट्टी तो नहीं है, अभी तो स्कूल चल रहा है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो सब हम लोग निकल रहे हैं। तो अब हम लोग मेन रोड में पहुंच गए हैं। तो बस अब हमारे रूट चेंज हो रहे हैं। तो अंकल आंटी जी का रूट जाएंगे, हम लोग त्रिची जाएंगे। तो बस अब निकल रहे हैं। तो आंटी जी को देख करके बहुत मन अजीब सा हो रहा था, क्योंकि आंटी जी इमोशनल हो गई। 2 दिन रुके ना, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। तो बस निकल रहे हैं। तो आंटी अंकल उधर गाड़ी भी देख रही हैं कि आ तो नहीं रही, क्योंकि बहुत तेज़ यहाँ गाड़ी चलती है ना। और ये बीच में एक लालापेट कोई गांव है, वो मिलता है। तो गांव का नाम है लालापेट। तो यहाँ के केले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हम यहाँ पर जब गए थे ना कल पहले आंटी के यहाँ, तो यहाँ से केले लिए थे, तो बहुत अच्छे थे। तो इसलिए हमने यहाँ से सोचा नहीं से केले लेंगे। लेकिन 2 दादी थी ना, वो अगल बगल आ गई, तो वो ज़बरदस्ती करने लगी हमसे लो, उनसे क्यों ले रहे हो। तो फिर वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर रख दिया, तो उनसे भी लिया और ये दादाजी से भी लिया। दादाजी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बोले थे
और रुपए 50 रुपये मन बात रे अरे गुरु भाई के ठीक है रे हमारा नंबर है भाई हम दे दे यार से नल भाई 50 दे। और बीच में ये कोई पूजा चल रही थी, मंदिर था ना बहुत बड़ा, तो उसकी पूजा चल रही थी, तो वहीं पर सारे लोग आए थे दर्शन के लिए और मेला जैसा लगा था, तो वहाँ भी भीड़ बहुत थी। और इसके बाद हमें आते आते बहुत रात हो गई, तो ये चांद हमें वहीं रास्ते में दिखने लगे, अंधेला हो गया था, 8 बज गए थे रात में आते आते। तो बस अब पहुँच गए हैं तिरुचनापल्ली। तो अभी हमें पूरा त्रिची क्रॉस करके जाना है, तो आधा घंटा लगेगा। तो हम लोग घर आ गए। तो मैं जो सामान लाई थी ना, साग थे, सब्जी थे, फल थे, तो इनको सब निकाल के रखे दे रही हूँ, नहीं तो ये पॉलीथीन में ख़राब हो जाएंगे। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।